हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज का टॉपिक है नीमच डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, हम इधर सारी डिटेल्स देखेंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग एज ऑलवेज वील टू द मैप एंड वील ट्राई टू लोकेट वेयर इज नीमच। सो देयर इन द वेस्ट, राइट, वेस्ट में है नीमच एंड इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि राजस्थान से जो है इसकी बॉर्डर्स लगती हैं। ऑल्सो अगर एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो इट्स मंदसौर जो इसको बॉर्डर पर टच करता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, पहले तो क्विक फैक्ट्स की बात करेंगे। तो अगर हम एरिया की बात करें, राइट, वैसे इतना ये आता नहीं है, आई टोल्ड यू पहले ऑल्सो कि इतना नहीं आता है, बट देन वी शुड हैव एन आइडिया। एरिया जो है इसका है 3875 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 8 लाख, ओके। डेंसिटी इज 210 किलोमीटर। लिटरेसी इज 71.81%। सेक्स रेशियो इज 959, ऑलराइट। ये किस डिवीजन के अंदर आता है? उज्जैन डिवीजन के अंदर आता है। सो बेसिकली नीमच डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड ऑन 30 जून 1998। कब बना था ये डिस्ट्रिक्ट? 30 जून 1998 में बना था। और इसको जो है मंदसौर से अलग किया था इस पर्टिकुलर डे में, ठीक है। मंदसौर का ही पार्ट हुआ करता था पहले ये, फिर कुछ तहसील मंदसौर की हटाकर बाहर निकाल के और उसको नीमच डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नीमच वॉज अ कैंटोनमेंट टाउन। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे नीमच जो है एक कैंटोनमेंट टाउन हुआ करता था, नोन एज द नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर्स। ठीक, ये है नीमच का फुल फॉर्म। क्या है? नॉर्थ इंडिया माउंटेड artillery and cavalry headquarters. It was later converted into headquarter of Crown's representative police force in 1939. It is one of the largest producer of opium in the world because मंदसौर, we know मंदसौर में बहुत ज़्यादा ओपियम मिलता है एंड मंदसौर का ही पार्ट है, मतलब पहले हुआ करता था, अब तो अलग हो गया। तो ये दोनों एरिया में ओपियम बहुत ज़्यादा मिलता है। ओपियम मीन्स अफीम, ओके। अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर वीट, गार्लिक, ऑयल सीड, हर्ब्स। हर्ब्स में भी स्पेशली अश्वगंधा जो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस रखता है एंड वेरी एक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट यू कैन हैव इन नीमच। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश का सोलर प्रोजेक्ट, ओके, जिसका नाम है वेलस्पन। सो एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। ये बहुत पुराना नहीं है, दिस वाज डन इन 2014। किसने किसने इनॉग्रेट किया था इसको? मोदी जी ने किया था। वी नो 2014 में ही मोदी जी जो हैं आए थे गवर्नमेंट में, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था सिंस February 2014 नीमच में, ओके। इट इज़ अ 151 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन। कितना है इसका कैपेसिटी? 151 मेगावाट, ओके। एंड इसका कॉस्ट कितना इनकर हुआ था? 1100 करोड़ रुपीज़ हुआ था। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो नीमच की जो बेसिकली इकोनॉमी है ये किससे ड्रिवन है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ड्रिवन है, ओके। एंड देयर वी ऑल्सो हैव सीमेंट प्लांट्स, विक्रम सीमेंट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप जो है, जो सीमेंट की फैक्ट्री डालते हैं, उनका यहाँ पर एक प्लांट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव सम मोर फैक्ट्स, सो वील सी वन बाय वन। नीमच जिले में एशिया की पहली एल्कलॉइड फैक्ट्री है, ठीक है। एशिया की पहली एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच में है। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, वी कैन आस्क यू एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर है, राइट। देन नीमच व मंदसौर को गांधी सागर जलाशय अलग करता है। तो मतलब नीमच जो है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको एक बार मैप दिखाई देती हूँ ना। सो लाइक ये जो है नीमच और मंदसौर के बीच में कौन सा है डैम? कौन सा है ये है गांधी सागर, ओके। ये इसकी डिवाइडिंग लाइन है यहाँ पर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की। देन मूविंग ऑन वील सी, गांधी सागर जलाशय पूर्व की नहरों का लाभ मध्य प्रदेश लेता है, वहीं पश्चिमी नहरों का लाभ राजस्थान लेता है, ठीक है। दिस इज अगेन क्लियर। नीमच में हल्की काली मिट्टी पाई जाती है, मीडियम ब्लैक सॉइल। यहाँ पर जो है मीडियम ब्लैक सॉइल मिलती है नीमच में। देन अपार्ट फ्रॉम दिस प्रसिद्ध उत्पाद जैसे ऑरेंज यहाँ पर मिलता है। तो बेसिकली मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन से, मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन सा है नीमच का? ऑरेंज है यहाँ पर, ओके। देन यहाँ पर वी ऑल्सो हैव लेमन, लेमन भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव रोज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है नीमच, यहाँ पर रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। एंड देन मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन भी काफ़ी सारी होती हैं। वी कैन कंक्लूड इट दिस वे कि यहाँ ओपियम बहुत ज़्यादा मिलता है एंड अगर एक पर्टिकुलर लिमिटेड क्वांटिटी में ओपियम या किसी भी तरीके का ड्रग यूज़ किया जाए तो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन थिंग, ओके। ओवर कंजप्शन ऑब्वियसली लीड्स टू लाइक बैड प्रैक्टिसेस, बट देन एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। देन वी ऑल्सो हैव प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ राजस्थान जिले नीमच से
बॉर्डर जो है साझा करते हैं। तो राजस्थान से इसकी बॉर्डर्स लगी हैं, वी हैव सीन। कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़गढ़, राइट। वन इज प्रतापगढ़ एंड अनदर वन इज चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये दोनों जो है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नीमच को टच करते हैं, राइट, दीज टू प्लेसेस। अगर हम और बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो 1857 का 1857 जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो 1857 का जो है स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में 3 जून को नीमच से प्रारंभ हुआ था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, वी विल राइट इट। 1857 का जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, राइट, जो ये मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ओवरऑल वी नो कहाँ से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, राइट, मेरठ वगैरह से स्टार्ट होके एंड देन आगरा एंड देन दिल्ली, ये सब हुआ था। बट अगर हम इधर की बात करेंगे तो 1857 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले रिवॉल्ट का असर हमको देखने को नीमच में ही मिला था, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू। मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नीमच जिले से हुई। देन वी हैव पुरातात्विक वाकाणकर की जन्मस्थली है, ठीक है। वाकाणकर जो है यहाँ, इनकी ये बर्थ प्लेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है ना वाकाणकर, इनकी ये बर्थ प्लेस है। So yeah, this can also be a question in prelims. This is again important, right? Then we know कवि बैरागी का जन्म भी यहीं हुआ था। तो हमने काफ़ी सारी पोएम्स स्कूल टाइम पे इनकी पढ़ी हुई हैं। पोएट जो हैं कौन से हैं? कवि बैरागी, इनका भी बर्थ प्लेस नीमच ही है। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सो वी शुड स्टे प्रिपेयर्ड अबाउट इट, राइट। प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में स्थापित है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है गरीब बैंक भी है। देन वी नो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहाँ पर लगता है, ठीक है। जो उर्स होता है ना, इस्लामिक वी कैन से एक गेट टुगेदर जो होता है, वो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहीं पर लगता है, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, दीज आर द फैक्ट्स, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नीमच मालवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। ऑब्वियसली वी नो ये जो है मालवा के साइड है, राजस्थान से लगा हुआ है, तो देयर इज अ मिक्स ऑफ दिस कल्चर, मिक्स है इधर पर इस टाइप के कल्चर का। देन वी नो इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में सिंगोली, जावद, मनासा, नीमच एंड जीरान मेन है। उसके अलावा देखेंगे तो जावद तहसील में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। कौन सी तहसील में है सीमेंट फैक्ट्रियां? जावद तहसील जो है वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीमच, राइट। देन ऐसा माना जाता है कि भादवा मंदिर में स्थित जलाशय में स्नान करने से लकवा ठीक होता है। मतलब इट इज बिलीव्ड, यहाँ पर एक टेम्पल है भादवा टेम्पल, राइट। इट इज बिलीव्ड कि अगर इस टेम्पल में लोग जो है स्नान करते हैं तो उससे उनका पैरालिसिस ठीक होता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि ऐसी कहाँ पर मान्यता है, तो वो नीमच में ही है, ठीक है। देन वी नो नीमच में खोर नामक स्थान पर नव तोरण मंदिर है, विष्णु जी का 12 प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु की 12 प्रतिमा के लिए जो है, 12 प्रतिमा के लिए यहाँ पर एक टेम्पल है जो बहुत फेमस है, और वो कहाँ पर है? इट इज इन खौर, खौर, खौर इज द नेम ऑफ द प्लेस, राइट। ये नीमच में है, खौर। Okay, so this was all about Neemach. I think we have covered all the important facts. Okay guys, so this was all about Neemach, and thank you for watching this video.